कैसे एक लड़की के कत्ल ने 9 साल से बंद दूसरी लड़की के मर्डर का खुलासा कर दिया। अगर ये दूसरा कत्ल ना करता तो पहला मर्डर केस 2 दीवारों के बीच दफन ही रह जाता। 9 साल पहले अपने पार्टनर की हत्या कर दीवारों में छिपा दिए थे सबके टुकड़े। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए क्राइम का ऐसा केस लाया हूँ जो दृश्यम से भी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए इस दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़की 9 साल से गायब थी। थाने में उसके लापता होने के पोस्टर भी लगे थे, लेकिन इसके बारे में कोई सुराग नहीं था। लेकिन जब एक और लड़की का कत्ल हुआ तो उस कारण से अचानक 9 साल से लापता उस लड़की का भी राज खुल गया। उस लड़की की लाश को एसिड से पूरी तरह से जला दिया गया था और फिर बचे हुए हड्डी के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में डालकर एक बक्से में बंद कर दिया गया था। उस बक्से में लड़की की लाश के बचे खुचे शरीर के टुकड़ों के साथ फूल का गुलदस्ता भी रख दिया था और फिर उस बक्से को भी घर की 2 दीवारों के बीच चुनवा दिया था। अब सवाल ये है कि इस लड़की का मर्डर क्यों हुआ, किसने इसका मर्डर किया था, आखिर मर्डर करने की वजह क्या थी, और फिर 9 साल बाद अचानक से इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे हुआ। इन सभी सवालों का जवाब आगे की कहानी में जानेंगे। ये मर्डर मिस्ट्री है स्पेन की। यह कहानी दृश्यम जैसी मर्डर मिस्ट्री की तरह है। स्पेन के एक शहर में 28 मई को एक युवती की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मर्डर करने वाला शख्स उस लड़की का 45 साल का पार्टनर रहता है। उसका नाम मार्को रोमियो था। इसने अपनी पत्नी पॉलो पर चाकू से 14 बार हमला किया था, जिस कारण से पॉलो की मौत हो गई थी। पॉलो मूल रूप से इटली की रहने वाली थी, लेकिन वो स्पेन में ही रहने लगी थी। पॉलो के कुल 3 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चा रोमियो से भी है। जब ये अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बार बार चाकू मार रहा था, तभी पॉलो की चीखने की आवाज़ पड़ोसियों ने भी सुनी थी। पड़ोसियों ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पॉलो को अस्पताल पहुंचाई, जहां डॉक्टरों द्वारा पॉलो को मृत घोषित कर दिया गया। यानी घर के अंदर ही रोमियो के लगातार चाकू मारने से ही पॉलो की मौत हो चुकी थी। पड़ोसी द्वारा समय पर सूचना दे देने से पुलिस ने आसानी से आरोपी रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने पहुंचती है। यहाँ तक तो ये केस बेहद आसान लग रहा था, लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। स्पेन की पुलिस जब मार्को रोमियो को लेकर थाने आती है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि इंडिया के थानों में घुसते ही एक बोर्ड दिखता है, जिस पर उस थाना एरिया से गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी होती है। दरअसल ये हर थाने में इसलिए होता है कि अगर किसी ने उन लापता लोगों को कहीं देखा हो तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। स्पेन पुलिस के थानों में भी इसी तरह का सिस्टम है। वहाँ भी लापता लोगों के पोस्टर थाने में लगे होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर आरोपी रोमियो रुक जाता है। फिर वो पुलिस से खुद कहता है कि ये मेरा दूसरा कत्ल है। पुलिस को रोमियो ने बताया कि साल 2011 में मेरी सिबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद हम दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। वैसे तो सिबोरा इटली की रहने वाली थी। उसकी उम्र 22 साल थी। वो रोमियो के साथ स्पेन के कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगी थी। 3 सालों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। उसके बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रोमियो ने सिबोरा की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने सिबोरा के परिवार वालों से कहा था कि दोनों में ब्रेकअप हो गया है, इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर हमसे दूर चली गई है। काफी समय बाद भी सिबोरा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। स्पेन पुलिस को भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में उसकी मिसिंग पोस्टर लगा दिया था। उसी पोस्टर को देखकर 9 साल के बाद रोमियो ने सिबोरा के कत्ल का खुलासा किया।
शुरू में तो पुलिस को लगा था कि यह केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसने खुलासे में जो बात बताई वो बिल्कुल सच थी। उसने बताया उस लापता लड़की का नाम सिबोरा गगनी है, जो उसी मलागा एरिया से लापता हुई थी, जिस एरिया में अभी रोमियो और पोलो रहती थी। पुलिस को बयान देते हुए रोमियो बताता है कि सिबोरा 14 जुलाई 2014 से लापता थी, यानी करीब 9 साल से वो लापता थी। आप लोग जिसे लापता समझ रहे हो, दरअसल उसकी हत्या हो चुकी है। हमने उसकी हत्या ऐसे की है जिससे किसी को भनक तक नहीं लग सकेगी, क्योंकि सिबोरा गगनी का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को एक संदूक बॉक्स में डालकर 2 दीवारों के बीच दफना दिया था। यह सुनकर पुलिस हैरान हो गई थी। वाकई में 9 साल से लापता सिबोरा गगनी का कोई सुराग तक नहीं मिला था। रोमियो की बात सुनकर पुलिस ने 9 साल पुराने सिबोरा गगनी की फाइल खोली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। रोमियो को लेकर पुलिस उस वारदात वाली जगह पर गई जहां उसने सिबोरा की लाश ठिकाने लगाई थी। पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि आखिर 9 साल से किसी लड़की की लाश को एक बक्से में बंद करके दीवारों में दफना दिया, फिर भी उसकी बदबू क्यों नहीं आई। पुलिस ने जब इस बारे में रोमियो से पूछताछ की तो उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। 22 साल की सिबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई, तब उसकी लाश को बहुत ही बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद मर्डर का कबूलनामा करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसी में सिबोरा गगनी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर घर में काफी अधिक मात्रा में एसिड लाकर उसमें सिबोरा की लाश को कुछ दिनों के लिए डाल दिया था, जिससे शरीर के ऊपर की स्किन पूरी तरह से जल गई थी और बची हुई हड्डियां और कुछ अवशेष को कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से पैक कर दिया। एसिड से शरीर के मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू भी नहीं आ रही थी। इसके बाद एक लंबे बक्से में उन प्लास्टिक बैग को डालकर बंद कर दिया और घर की 2 दीवारों के बीच बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर कराकर बंद करा दिया। जिस बक्से में सिबोरा दफन थी उसी बक्से में लाश के टुकड़ों के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का गुलदस्ता भी रख दिया था। उन 9 सालों के दौरान उस फ्लैट में नए किराएदार आ गए थे। स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो द्वारा बताई गई दीवारों के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किए गए। इसके बाद वहां की दीवारों को तोड़ा गया। दीवार तोड़ने के बाद वहां से वो बक्सा बरामद कर लिया गया। जांच द्वारा उसमें इंसानी अवशेष भी मिले, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव का डीएनए सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी। दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।